Hello students, I am Rajiv Kumar working as assistant professor Department of Applied Science Mathematics, and today we will discuss about a new topic with new unit third. It is a common topic for mechanical, electrical and EC branch students. तो जैसा कि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से। तो लाप्लास के लिए भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मीनिंग होता है किसी चीज़ को यहाँ पर एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करना। अब चाहे हम किसी फंक्शंस के लिए लें, जैसे कि बाय चांस हम कोई एग्जाम्पल ऐसा आपको बताते हैं कि जैसे ट्रांसफॉर्म हम कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत नॉर्मल है। मान लीजिए जैसे आप देखा होगा आपने, आपके पास एक फिजिकल फॉर्म में मनी होती है। आपके पास पैसा है, वो आपके पास एक फिजिकल फॉर्म में है। आप उसको क्या है यहाँ बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो बैंक में जब हमने इसको डिपॉजिट किया तो फिजिकल जो हमारे पास मनी थी, अब वो हमारी किस में चेंज हो गई है, केवल एक वर्चुअल उसमें चेंज हो जाएगी। अब जब हम इसको फिर दोबारा यहाँ से बैंक से विड्रॉ करेंगे तो फिर से हम क्या होगा, हमें एक फिजिकल फॉर्म में अगेन यहाँ से उसको रिसीव करना होता है। तो आप देखते हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्म का मीनिंग दो तरह होता है यहाँ से। अब बेसिकली इस ट्रांसफॉर्म का यूज़ क्या है? इस ट्रांसफॉर्म का यूज़ है, जैसे आप मैच देखते होंगे तो मैच में क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी एक क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो वहाँ से जो भी हमें लाइव टैली दिखाया जाता है वो सब एक सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। हम कहते हैं कि सिग्नल नहीं आ रहा है, तो अगर सिग्नल नहीं मिलेंगे हमें तो वहाँ से जो हमारे पास जो हम लाइव किसी प्रोसेस को देख रहे हैं तो वहाँ से हमारा जो अटैचमेंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एक हमारे पास टाइम फंक्शन है वो चेंज हो रहा है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी फंक्शन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी मैं इसकी आपको एक डेफिनेशन समझाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक टाइम फंक्शन होता है। एक आप देख रहे हैं ग्राउंड में कितने खिलाड़ी हैं, कितनी वहाँ पर क्राउड है, तो ये सब हमें किसके थ्रू दिखाया जा रहा है, वहाँ पर सिग्नल के थ्रू प्रोसेस में लिया जा रहा है। तो जो भी है यहाँ पर वहाँ से जो आपको दिखाया जा रहा है वो सब एक सिग्नल के थ्रू जा रहा है, और सिग्नल फिर से क्या करता है, वो आपको उसको फिर से एक पिक्चर में शो करता है। तो इन दोनों के लिए यहाँ से फिर समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी क्रिकेट मैच है जिसको हम सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल देकर हमें यहाँ लाइव देखने को मिल रहा है। तो जो बीच में इमीडिएटर है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जा रहा है, टाइम फंक्शन को फ्रीक्वेंसी में दिया जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के थ्रू ही हम लाइव टैली वहाँ पर देख पाते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो है वो लाप्लास ने कैसे उसको डिफाइन किया, तो इसके डेफिनेशंस हम यहाँ पर इसको समझाएंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक जो मीनिंग है, ये जो हमारा यूज़ किया जाएगा कि किसी भी टाइम फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास टाइम फंक्शन होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी में कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा, अब इंजीनियरिंग में इसका हमारा क्या एप्लीकेशंस होता है, तो देयर आर सो मैनी। जैसे कि आप आगे चल के इलेक्ट्रिकल फील्ड या और अदर में देखेंगे तो बहुत बड़ा इसका एक एप्लीकेशंस आपको कंट्रोल सिस्टम्स, जो आपके यहाँ एक पेपर होता है उसमें आप काफ़ी इसको डिटेल में पढ़ने को आपको मिलेगा। तो मैथ में तो हमारे पास यहाँ पर अभी हम इसको केवल बेसिक सीखेंगे। तो आई होप कि आपको ये अभी तक तो हमारा बेसिक समझ में आ गया होगा कि हम टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमारी डेफिनेशंस क्या कहती है उसको हम समझ लेते हैं। तो डेफिनेशंस हमारे पास लिखी हुई है।
कि लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन, मेरे पास कोई एक टाइम फंक्शन है, लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइन फॉर, अब हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है जो हमारे पास वेरी करती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब जो हमारे पास टाइम फंक्शन की वैल्यू बोली गई है कि हमारे पास जब हम ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास t की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव टर्म्स में होनी चाहिए। तो t जो है वो आपका वेरी करेगा, t की जो भी हमारी वैल्यू है वो 0 से और इन्फिनिटी के बीच में लाई करनी चाहिए, तभी हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि t कहाँ से कहाँ तक एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिफाइन बाय, तो इसको इस तरह हम डिफाइन करेंगे और एफ बार एस, किसी किसी बुक में कैपिटल एफ ऑफ एस भी लिखा मिलेगा आपको, इज डिनोटेड बाय एल एफ ऑफ टी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी टी फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका फिक्स रहेगा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। तो आप देखेंगे कि जो भी मैं यहाँ पर किसी वैल्यू को पुट करूँगा वही वैल्यू मुझे यहाँ भी पुट करनी होगी। और ये आप देखेंगे कि आपने स्टार्टिंग तो की थी टी को लेकर, लेकिन आपका जो आंसर मिलेगा वो s के टर्म्स में मिलेगा। अब s के टर्म्स कहाँ से आ जाएगी, ये जो हमारे पास s यूज किया गया है, इंटीग्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो आपको आंसर t के टर्म्स में मिलेगा। अभी मैं आपको 2-4 यहाँ पर क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। तो देयर आर सम एलिमेंट्री फंक्शंस, तो वो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद भी करना होता है। जैसे हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूलेज आपको लर्न करने होते हैं, तभी आप इंटीग्रेशन आगे या डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। तो सेम वैसे ही मैं आपको 1-2 डेरिवेशन यहाँ पर करके दिखाऊंगा, लेकिन उन डेरिवेशन की हमें नीड नहीं है एग्जाम में, हम डायरेक्ट उनको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के टर्म्स में यूज करेंगे। वेयर एस इज ए पैरामीटर, एस यहाँ पर क्या है, एक पैरामीटर है, ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इन जनरल एस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, लेकिन हम यहाँ जो जनरल में बात कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव रियल नंबर लेकर वर्क कर रहे हैं। L क्या है यहाँ पर, L एक ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर को दिखाता है कि हमने किस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो इसी को एक लाप्लास क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम के बेस पर हमने इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म नाम दिया है। e पावर माइनस एस टी, इसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। ये हमारा जो बोला जाता है इसको बोला जाता है कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, कि इसके बिना हमारा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये एक फिक्स टर्म्स होगी, यहाँ पर जो भी आपका फंक्शन बदलता रहेगा लेकिन ये हमेशा हमारा फिक्स रहेगा। तो अब आई होप कि आपको अभी तक डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई होगी। अब हम इसमें कुछ आपको एलिमेंट्री फंक्शंस बताएंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हम यहाँ पर यूज करेंगे जिनका हमें लाप्लास निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर एलिमेंट्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का होता है 1/s। अब ये आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा कि 1 का 1/s होता है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि 1/s का जो डेरिवेशन है वो कहाँ से आया है, कि ये 1 की वैल्यू 1/s में कैसे चेंज हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ
अब इसका मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम सबको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आपने देखा कि 1 के लिए हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया, 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। तो आपने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल जाएगी वो रह जाएगी हमारे पास 1 को यहाँ से 1 की प्रोडक्ट किसी के साथ करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या मिलता है, e पावर माइनस एस टी। अब जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर माइनस का इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस एंड 0 टू इंफिनिटी। अब देखिए लिमिट आपने अप्लाई की है t के लिए, तो इसमें -1 अपॉन एस हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और e पावर माइनस एस टी को लिख लेंगे e पावर एस टी, और लिमिट वेरी कर रही है 0 टू इंफिनिटी -1 अपॉन एस e पावर इंफिनिटी माइनस e पावर 0। e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एस। तो आपने देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आ रहा है 1 का, 1 अपॉन एस। तो इसी तरह हमारे पास टोटल 7 to 8 फंक्शंस होते हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमसे बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक टेबल नोट करा देता हूं। यहाँ पर आपको ये टेबल सबको याद होनी चाहिए कि किस फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। देखिए इसमें हमें दोनों प्रोसेस आनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला था आपसे कि हम अगर किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो केवल डिपॉजिट करना नहीं आना चाहिए, उसमें से निकालना भी आना चाहिए कि हाँ, तो ये दोनों एक साथ प्रोसेस चलती हैं। हमने यहाँ पर डिपॉजिट किया, फिर डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पर हमने उसको कैसे निकाला, यानी कि हम 1 का अगर लाप्लास निकाल रहे हैं तो 1 का लाप्लास कितना होता है 1 अपॉन एस। अब हमने 1 का लाप्लास निकाला 1 अपॉन एस, लेकिन 1 अपॉन एस का अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो सकता है, यानी कि अगर मैं एल को इधर शिफ्ट करता हूँ तो 1 इक्वल टू एल इनवर्स 1 अपॉन एस। तो ये दोनों प्रोसेस आपको एक साथ स्टडी करनी होंगी कि अगर मैं t के फंक्शन का लाप्लास निकालता हूं तो s की टर्म्स में मुझे क्या मिलता है, और अगर मैं s की टर्म्स में एल इनवर्स निकालूंगा तो मुझे उसका रिवर्स t की टर्म्स में क्या मिलेगा। तो दोनों आपको प्रोसेस यहाँ पर स्टडी करनी होंगी एक साथ। तो पहले हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्म t का s में, और फिर हम सीखेंगे s का ट्रांसफॉर्मेशन t की टर्म्स में। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमें कौन कौन से फंक्शंस के साथ में लाप्लास हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको अगर यहाँ पर बोलूँ कि एक लाप्लास हमें सेकंड निकालना है, नंबर फर्स्ट हमारा हो गया 1 के लिए, और नंबर 2 हमें निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e पावर at के लिए, e पावर। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो सेम फिर से वही प्रोसेस है 0 टू इंफिनिटी बाय द डेफिनेशन ऑफ, तो e पावर माइनस एस टी इंटू ई पावर ए टी डी टी। जितने भी लाप्लास हमारे फाइंड आउट किए जाएंगे वो सब इसी डेफिनेशन से निकाले जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ये भी e की पावर की टर्म्स है और ये भी आपकी e पावर टर्म्स है, तो 0 टू इंफिनिटी दोनों सेम बेस हैं, तो दोनों आपकी ऐड हो जाएंगी प्लस ए टी डी टी। तो 0 टू इंफिनिटी ई पावर
अगर हम यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस एस टी डी टी। अब a माइनस एस हमारा कांस्टेंट है, e की पावर का आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन e पावर ही रहेगा, और जो भी कांस्टेंट है वो आपको नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें a माइनस एस को हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये हो जाएगा e पावर a माइनस एस, और इसमें आगे माइनस, अभी तो हम इसको इसी टर्म्स में लिख रहे हैं। अब देखिए अभी हमने क्या बोला था कि s हमारा ग्रेटर होना चाहिए, s इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। अब s इसमें आपको नेगेटिव, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास है s की प्रेफरेंस हम पहले बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस एस, और यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा s माइनस ए टी। तो आगे देखिए इसमें यहाँ 1 अपॉन a माइनस एस, और फिर से हम इसको लिख लेंगे e पावर s माइनस ए, और यहाँ पर है हमारे पास t 0 टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन a माइनस एस e पावर इन्फिनिटी माइनस e पावर 0, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास s। तो आपने देखा कि इसका लाप्लास जब भी हम निकालेंगे तो 1 अपॉन एस माइनस ए हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर दो लाप्लास प्रूफ करके दिखाएं, एक 1 का लाप्लास और एक e पावर t का लाप्लास। तो इस तरह हम कौन कौन से फंक्शंस के लाप्लास निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेबल आपको नोट करा देता हूँ, और उस टेबल को आपको याद करना होगा, तभी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाएंगे जो हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस हैं। तो देखिए कौन कौन से फंक्शन हैं, एक छोटी सी यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी स्टडी किया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी हम कभी 1 का निकालेंगे तो 1 का लाप्लास निकालने के लिए हमें 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर है 1 dt करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलता है, 1 अपॉन एस। अगर हम दूसरा हमने स्टडी किया कि अगर हम लाप्लास e पावर ए टी का निकालते हैं तो हमें यहाँ पर e पावर माइनस एस टी इंटू ई पावर ए टी डी टी अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है s माइनस ए। तो ये सभी हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में यूज होंगे। और थर्ड है हमारे पास कि अगर हम कभी t पावर n के लिए लाप्लास निकालेंगे, यानी कि t आप n आपके पास कोई भी एक नंबर हो सकता है, रेशनल में हो सकता है, ये आपका कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी, और f ऑफ t के लिए हम, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा n प्लस 1 अपॉन s प्लस 1। यानी कि कहीं अगर n रेशनल में है तो इसको यूज करिए, और किसी किसी बुक में अगर आपको n लगता है कि n आपका फुल इंटीजर है, जैसे 4 5 है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से हमें बुक में दोनों देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास एक होता ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे बाई चांस आप यहाँ पर निकालते हैं साइन 80 के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे e पावर माइनस एस टी
इसका भी हम इंटीग्रल करेंगे आइलेट फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी इसका हमें मिलेगा a/s² प्लस a²। यानी कि अगर हमें बोला जाए कि sin 5t का लाप्लास क्या होगा तो आप लिखेंगे यहाँ 5s² प्लस 5²। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स के एंगल में यहाँ क्या वैल्यू आपको दी गई है। a यहाँ पर कोई भी हमारा एक इंटीजर होगा। एक होता है कॉस के लिए, तो मैं बार बार इसको दिखाने की हमें एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसके इक्वल आप लिखेंगे। एक होता है हमारा कॉस के लिए कि अगर हमारे पास cos 80 है तो उसका लाप्लास क्या होगा, तो इसमें आप 0 to ∞ e⁻st cos 80 की अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो ये हमें मिलेगा s। कॉस में s पैरामीटर फिक्स रहेगा, यहाँ एंगल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो वैल्यू लेनी होगी जो हमें a यहाँ पर दिया जाएगा। अगर 3 है तो 3² कराएंगे तो 5 हो गया है यहाँ पर। अब देखिए 6 क्या है, 6 में है हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर कोई हाइपरबोलिक है, जैसे आपको दे दिया साइन हाइपरबोलिक at, तो जब भी कभी h आएगा तो जहाँ पर आपने प्लस यूज़ किया है वहाँ पर आपको माइनस यूज़ करना है। अगर हम इनकी वैल्यू निकाल के देखें तो साइन हाइपरबोलिक को हम स्प्लिट कर सकते हैं एक ही टर्म्स में, तभी हमारा ये लाप्लास फाइंड आउट होगा। इसमें एक आपको बेनिफिट है कि किसी भी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आगे करेंगे आपको केवल फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a/s² माइनस a², और लास्ट है हमारा 7। यहाँ पर कॉस के लिए कॉस लास्ट फॉर्मूला है बस ये हमारा 0 to ∞ e⁻st cos हाइपरबोलिक at dt इज इक्वल टू s। आपने देखा वहां पर पॉजिटिव था और यहां पर हो जाएगा आपके लिए माइनस। तो जब भी कभी हाइपरबोलिक वैल्यू की बात आएगी तो आपको यहां पर माइनस लेना है। तो आपको इन्हीं 7 फॉर्मूलों का यूज करना है, और आपके जितने भी आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको हम बताएंगे कि इनका हम कैसे यूज करते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।